बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिनी पिलर से स्टार्ट लेंगे क्योंकि इससे पहले हम काफ़ी डिवाइसेस कवर अप कर चुके हैं। अब 2-3 डिवाइसेस रहती हैं, वो अभी हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। मिनी पिलर का टेबल ये है, मिनी पिलर के नाम से। इसका कोड MP है। सर्वेयर कोड लिस्ट में जब MP आ जाए तो उसका मतलब है कि आपने मिनी पिलर के टेबल में आके एंट्री करनी है। सेम जैसे आपने ऑलरेडी हर पिछली डिवाइस में कोऑर्डिनेट यानी कि शार्ट आईडी, ये वाले कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये उधर से कॉपी करते थे तीनों और इधर आके पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह आपने इस केस में भी ऐसे ही करना है। जब हम सब टाइप CD में आते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है या तो मिनी पिलर, ये स्पेलिंग, या फिर LV सर्विस कैबिनेट। अब LV सर्विस कैबिनेट कब होगी और मिनी पिलर कब होगी? मिनी पिलर तो हर केस में आपकी मिनी पिलर हो जाएगी। LV सर्विस कैबिनेट एक मखसूस केस में होगी, वो मैं आपको पहले मिनी पिलर दिखा के एंड के ऊपर मैं LV सर्विस कैबिनेट भी आपको दिखाऊंगा। और LV सर्विस कैबिनेट की इधर भी एंट्री करनी है, और ये आप देख रहे हैं MCCB, आपने MCCB में भी आके LV सर्विस कैबिनेट की एंट्री करनी है। उसके बाद आता है मटेरियल। मटेरियल में दो ऑप्शन है, या तो स्टील का है मिनी पिलर का मटेरियल, या फिर फाइबर का है, फाइबर ऑब्लिक स्टील, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। अब मैं पहचान आपको बताता हूँ कि स्टील कब होगा और फाइबर कब होगा। पहले पहचान तो है इसकी हमें टोन यानी कि कलर की पहचान है। दूसरी पहचान है हाइट की। मैं दो मिनी पिलर आपको फाइबर की दिखाता हूं और इसी तरह दो मिनी पिलर आपको मैं, सॉरी एक मिनट, बेसिकली वो ये सॉफ्टवेयर जो है ये इसमें एक पिक्चर एट ए टाइम वन आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वजह से मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। विंडो का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र। अच्छा, हम वापस अपने इसके ऊपर आते हैं तो एक ये मिनी पिलर आ गई और एक ये मिनी पिलर आ गई। अब हम स्टील की मिनी पिलर एक दो देखते हैं। ये स्टील। अब ये देखें, इस मिनी पिलर की हाइट, ये हाइट में कम है जबकि चौड़ाई में ये ज्यादा है। हाइट वाइज ये कम है। इसी तरह आप नेक्स्ट मिनी पिलर देखें, ये भी हाइट में कम है, चौड़ाई में ज्यादा है। जबकि हम इस मिनी पिलर को देखते हैं जो कि स्टील की बनी है, इसकी हाइट ज्यादा है, चौड़ाई कम है। इनकी हाइट कम है, जो फाइबर की बनी है उसकी हाइट कम है, चौड़ाई ज्यादा है। ये भी फाइबर की बनी है, हाइट कम है और चौड़ाई ज्यादा है। जबकि ये वाली मिनी पिलर हाइट ज्यादा है और चौड़ाई कम है। इसी तरह ये मिनी पिलर हाइट ज्यादा है और चौड़ाई कम है। अब दूसरा फर्क देखें, इस मिनी पिलर की जो टोन है, जो इसका कलर है, वो वाइटिश टाइप है।
जबकि इस मिनी पिलर को आप देखें ये ग्रे टोन में आ रहा है। जो ग्रे में होगा वो स्टील का है और जो वाइट में होगा, जो वाइट स्टोन में होगा वो फाइबर का है। इसी तरह हम दूसरा भी देख लेते हैं, ये भी ग्रे में है। इसका हम दूसरा देख लेते हैं, ये वाइट में है। तो साबित ये हुआ कि जो वाइट टोन के साथ आएगा वो फाइबर का होगा, जो ग्रे टोन के साथ आएगा वो स्टील का होगा। अब हम दूसरी चीज इस पे देखते हैं, ये स्टील की प्लेट लगी है, इसका कलर चेक करें और बैकग्राउंड पे जो मैनिपुलर की बॉडी है उसका कलर चेक करें, बहुत वाज़ेह फर्क है। जबकि हम जब स्टील के ऊपर जाते हैं, स्टील के ऊपर प्लेट लगी है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरी चीज इसमें ये देखें, ये स्टील की वजह, ये कुंडा स्टील का है। इसी तरह ये देख लें, ये भी स्टील की निशानी है। इसी तरह आप ये देख लें, ये भी स्टील की निशानी है। इसी तरह आप इस केस में भी आप देख सकते हैं, ये वाज़े पता चल रहा है कि स्टील का है। जबकि हम इधर आते हैं तो ये हमें पता चलता है कोई कार्बन या फाइबर की बनी हुई मटेरियल है, जैसे आपका मीटर बॉक्स होता है वैसा ही मटेरियल इसका है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया कि मिनी पिलर की सब टाइप क्या होगी, सॉरी मिनी पिलर की टाइप क्या होगी, सॉरी टाइप ऑफ मिनी पिलर यानी कि मटेरियल की टाइप क्या होगी, स्टील का होगा या फाइबर का होगा। उसके बाद मिनी पिलर का एक नंबर होता है, हर जैसे सब स्टेशन को हम एक नंबर असाइन करते हैं, जैसे हम आरएमयू को एक नंबर असाइन करते हैं, जैसे ईओएस को एक नंबर असाइन करते हैं, ऐसे ही हम मिनी पिलर को भी एक नंबर असाइन करते हैं। वो नंबर मिनी पिलर के फ्रंट पे लगा होता है। जैसे आप इस केस में देख लें, ये रेड कलर में उसने पेंट किया हुआ है, लेकिन प्लेट भी साथ लगाई हुई है। अगर हमें प्लेट नजर आ रही है तो हमने प्लेट को प्रेफर करना है, प्लेट की इंफॉर्मेशन हमारे लिए प्रेफरेबल होगी। अगर प्लेट नहीं लगी तो हम फिर हाथ के लिखे हुए नंबर्स को भी एक्सेप्ट करते हैं। जैसे इस केस में प्लेट नहीं नजर आती तो हम ये हाथ से लिखा हुआ नंबर भी एक्सेप्ट कर लिया। ये इसका मिनी पिलर नंबर है, एज इट इज ये आपने लिख देना है। अब इस केस में देख लें, मिनी पिलर का नंबर नहीं अवेलेबल, नॉट अवेलेबल है। इधर फ्रंट पे हो सकता है, इसकी बैक साइड पे या अंदर हो। इसी तरह इस मिनी पिलर को देख लें, ये नंबर इसका अवेलेबल है। अब नेक्स्ट चीज है, ये मिनी पिलर का नंबर तो हो गया। नेक्स्ट है सब स्टेशन। जैसे हमने पीछे मीटर के केस में देखा कि एलवीडीबी फीडर नंबर में से ही सब स्टेशन नंबर निकलता है, इसी तरह मिनी पिलर के केस में मिनी पिलर के नंबर में से सब स्टेशन नंबर निकलेगा, मिनी पिलर के नंबर में से ही फीडर नंबर भी निकलेगा। कैसे? डैश से पहले 6 डिजिट का नंबर होगा। ये जो 6 डिजिट का नंबर है ये बेसिकली सबस्टेशन नंबर होगा। इसी तरह ये देख ले 6 डिजिट का नंबर सबस्टेशन नंबर। इसी तरह ये देख ले डैश से पहले पहले ये 6 डिजिट का नंबर सबस्टेशन नंबर। इसी तरह ये देख लें डैश से पहले पहले 6 डिजिट का नंबर सबस्टेशन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीडर नंबर, सोर्स सर्किट कि इसको करंट किस डायरेक्शन से कहां से मिल रहा है वो हमें कैसे पता चलेगा। ये पहली डैश और इससे अगली डैश के दरमियान में जो नंबर होगा वो हमारा फीडर नंबर होगा। जैसे इस केस में 1 है। अब इस केस में डैश के बाद ये वर्ड आ गए, इन वर्ड को हमने स्किप किया, नंबर देखा तो नंबर हमें मिला 2। इस केस में हमने देखा डैश से अगली डैश के दरमियान में नंबर B2 है तो हमने B2 लिख दिया। इस केस में हमें नंबर 1 मिला, इस केस में हमें नंबर 6 मिला, ये फीडर नंबर है। और यहाँ पे हमें 8 जो है वो फीडर नंबर मिला। प्लांट टैग, अब प्लांट टैग से अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी सी एक छोटी सी प्लेट लगी होती है,
जिसका कलर ऑलमोस्ट ऐसे समझे जंग आलूद कलर होता है। जंग जैसे आयरन को जंग लगी होती है या ब्रॉन्ज कलर, वैसा कलर होता है प्लेट का। छोटी सी प्लेट होती है और इसके ऊपर 10 डिजिट का नंबर लिखा होता है। जिसके ऊपर ये प्लेट लगी हुई है, इसका मतलब है कि उस डिवाइस के ऊपर प्लांट टैग लगा हुआ है। अब प्लांट टैग की रीडिंग कैसे लिखनी है, मतलब है हम जूम इन करेंगे तो जो 10 डिजिट का नंबर है वो हमने सेम इधर ये प्लांट टैग के कॉलम में हमने लिख देना है। लेकिन अगर नंबर हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, इतना नंबर फेंट हो चुका है, हम NR कर देंगे। अगर हमें वो प्लेट नहीं मिली या प्लेट मिली है उसके ऊपर नंबर लिखा ही नहीं गया सिरे से, तो हम उसे NA कर देंगे। लेकिन अगर हमें प्लेट दूर से नजर आ रही है लेकिन सर्वेयर ने कैमरे को जूम करके उसकी पिक्चर नहीं ली, तो हम सर्वेयर की कंप्लेन करेंगे। हम एक लॉग फाइल जनरेट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉग फाइल आपने जनरेट करनी है हर फोल्डर की। उसमें हम जो क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन ये लिखेंगे कि क्लोजअप पिक्चर ऑफ प्लांट टैग इज रिक्वायर्ड। मतलब सर्वेयर ने प्लांट टैग की पिक्चर को फोकस करके क्लोजअप उसका नहीं लिया, तो हम उसे कहेंगे कि हमें इसका क्लोजअप चाहिए। सर्वेयर जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं कैप्चर करेगा, जस्ट प्लांट टैग को जाके फोकस करेगा और इसका क्लोजअप लेके आपको प्रोवाइड कर देगा। इससे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये हमें मिलेगी मिनी पिलर की प्लेट से, जैसे आपको ट्रांसफार्मर की प्लेट से मिलता है। नेम प्लेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये नंबर प्लेट थी, वो नेम प्लेट होगी। जैसे ट्रांसफार्मर पे नेम प्लेट लगी होती है, LVDB पे नेम प्लेट लगी होती है, स्विच गियर पे नेम प्लेट लगी होती है, ऐसे ही मिनी पिलर के ऊपर भी नेम प्लेट लगी होती है। उसके अंदर कंपनी ने उसकी डिटेल लिखी होती है कि ये इस ईयर में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, इसका मैन्युफैक्चरर ये है, इसका सीरियल नंबर ये है। ऐसी प्लेट जिसमें ये तमाम चीजें उसे हम नेम प्लेट कहते हैं। और नेम प्लेट के ऊपर से आपने कंपनी देख लेनी है। जैसे इस केस में इसने किया कि MEMF उसने लिख लिया, तो इसने MEMF इधर लिख दिया। हालांकि हमने इसे क्या लिखना है, MEMF से बनता क्या है, जो प्रॉपर इसका कंपनी का नेम होगा, हमने एब्रिवेशन कोशिश करना है कि ना लिखें। जहां पे हमें एब्रिवेशन ही जस्ट मिलती है, उसका प्रॉपर नेम नहीं मिलता, तो वहां पे हम मजबूर हैं। तो आपके पास जो स्टैंडर्डाइज्ड लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर है, उसमें से आपने जो मैन्युफैक्चरर है वो इधर लिख देना है। स्टैंडर्डाइज फाइल में से कॉपी करना है, इधर पेस्ट कर देना है। प्रोटेक्शन टाइप, यानी कि इसका सर्किट किस टाइप का है, फ्यूज या ब्रेकर या फिर डायरेक्ट। 3 ऑप्शन इसमें से होंगे, फ्यूज, ब्रेकर और डायरेक्ट। अब कहीं कहीं कॉलम में जो आपको एक्सेल प्रोवाइड की गई है ब्लैंक, उसमें फ्यूज को फ्यूज्ड लिखा हुआ है, तो आपने फ्यूज्ड नहीं लिखना, आपने जस्ट फ्यूज लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। अब हालांकि उसने फ्यूज का इधर F स्मॉल किया हुआ है, लेकिन हमने इसे F कैपिटल करना है। फ्यूज, ब्रेकर, ब्रेकर का अगेन B कैपिटल होगा और डायरेक्ट का D कैपिटल होगा। तो हमारे पास ये 3 ऑप्शन होंगे, फ्यूज, ब्रेकर या डायरेक्ट। अब मैं बारी बारी आपको दिखाता हूं तीनों कैसी कैसी हैं। जैसा कि पहली मिनी पिलर हमने खोली हुई है, इसका हम नेक्स्ट ओपन करते हैं, तो ये जो हमें नजर आ रहा है अंदर, ये फ्यूज है, ये फ्यूज है। इसका मतलब है इसकी प्रोटेक्शन टाइप फ्यूज है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये फ्यूज है, और हम इसको देखते हैं तो इसके अंदर हमें ब्रेकर नजर आ रहा है। ये देखिए बटन आपको नजर आ रहा है ऑन ऑफ करने के लिए। और हम नेक्स्ट मिनी पिलर देखते हैं,
तो ये हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है। डायरेक्ट का क्या मतलब होता है कि ये जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट है, इसके दरमियान में सर्किट ब्रेक करने के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, ना फ्यूज अवेलेबल है और ना ही ब्रेकर अवेलेबल है। ये सर्किट तभी डिस्कनेक्ट होगा जब हम ये स्क्रू खोल के इसको सेपरेट कर देंगे। ऐसे कनेक्शन को हम डायरेक्ट कहते हैं। तो ये तीनों केस आपको समझ आ गया कि फ्यूज कौन सा है, ब्रेकर कौन सा है और डायरेक्ट कौन सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टेड टू सब मिनी पिलर्स। आप मिनी पिलर में एक चीज अमूमन देखेंगे, जैसे इस केस में देख रहे हैं कि इस साइड पे एक तो पहले ये प्लेट देख लें। प्लेट में एक तरफ ए लिखा हुआ है, एक तरफ बी लिखा हुआ है। इनमें से एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अगर ए के साथ भी कनेक्शन है और बी के साथ भी कनेक्शन है तो उस केस में उसका मतलब ये होता है कि ये सब मिनी पिलर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से इसे मेन कनेक्शन आ रहा है और ये आउटपुट पे सब मिनी पिलर को भी आगे कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अगर इसे कनेक्शन हमें सिर्फ ए के साथ या बी के साथ मिले, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमारी इनपुट हो। कभी इनपुट हमारी इस साइड पे हो सकती है, कभी इनपुट इस साइड से हो सकती है। अगर दोनों में से किसी एक तरफ कनेक्शन लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो सब मिनी पिलर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अगर दोनों तरफ कनेक्शन लगा हुआ है, ए के साथ भी और बी के साथ भी, तो उस केस में मतलब ये होता है कि ये सब मिनी पिलर के साथ कनेक्टेड है। उसमें आंसर हम जब करेंगे तो आंसर में हमारे पास दो ऑप्शन है, यस या नो। इस केस में आप देख ले यस। इस केस में क्या होगा कि दोनों तरफ कनेक्शन आपको लगा नजर आएगा। ये देखिए इस तरफ भी ये रेड, येलो और ब्लू, ये इनपुट है और ब्लू, रेड, येलो ये आउटपुट है। अब इसमें से हमें कंफर्म नहीं है कि ये आउटपुट है या ये आउटपुट है, दोनों में से एक आउटपुट है और एक इनपुट है। हमारा जो आंसर क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सब मिनी पिलर के साथ कनेक्टेड है, तो आपने या यस करना है या नो करना है। अब नेक्स्ट चीज है कि टोटल नंबर ऑफ सर्किट्स, कि ये डिवाइस जो है कितने सर्किट्स के लिए डिजाइन की गई है। अब इसमें हमेशा आप इसको देखेंगे कॉलम वाइज, आप रो वाइज इसे नहीं काउंट करेंगे, आप काउंट करेंगे कॉलम वाइज। एक कॉलम एक कनेक्शन होता है, जैसे इस केस में ये एक कनेक्शन है, इसी तरह ये दूसरा कनेक्शन है, इसी तरह ये तीसरा कनेक्शन है, इसी तरह ये चौथा कनेक्शन है, इसी तरह ये पांचवा कनेक्शन है। अब ये जो तीसरे नंबर पर कनेक्शन है इसमें फ्यूज अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये डिजाइन तो 5 के लिए किया है ना कंपनी ने। हमने क्वेश्चन ये बताना है, आंसर ये करना है कि ये टोटल कितने सर्किट के लिए डिजाइन की गई है डिवाइस। तो इसमें हमारा आंसर आएगा 5। इस केस में इसका आंसर आएगा 1, क्योंकि एक ही ब्रेकर इसका अवेलेबल है। इस केस में इसका आंसर आएगा 6, 1 2 3 4 5 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6। अब एक पॉजिटिव इधर लग जाएगा, नेगेटिव इधर लग जाएगा और ग्राउंड या अर्थ जो भी चीज होगी वो इधर लग जाएगी। ऐसे इसका कनेक्शन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और अर्थ। तो आपने कॉलम वाइज देखना है, एक कॉलम को काउंट कर लें या पूरे ऐसे कॉलम काउंट कर लें। तो ये काउंट करेंगे तो 6 बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ सर्किट जो कंपनी ने डिजाइन किया है वो 6 है इस केस में, और पहले वाले केस में 5 था, जो ब्रेकर वाला केस था उसमें 1 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल नंबर ऑफ यूज्ड सर्किट, कि अब सर्किट इसके यूज कितने हो रहे हैं। इस केस में हम क्या बताएंगे कि जितनी आउटपुट पे केबल निकल रही हैं, मेन आउटपुट की मैं बात नहीं कर रहा, ये स्मॉल आउटपुट जो निकल रही है यहाँ से, जो घरों में या डिफरेंट डिवाइसेस को, जो छोटी छोटी डिवाइसेस को कनेक्शन जा रहे हैं। अब रेड, ग्रीन, ब्लू या रेड, ब्लू, ब्लैक
ये मिलके एक कनेक्शन बनाता है। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक अर्थ होता है। अब देख लें, इधर हमें कोई कनेक्शन नहीं नजर आया, इधर हमें कोई कनेक्शन नहीं नजर आया, इधर भी कोई कनेक्शन नहीं नजर आया। इस जगह पे हमें एक दो केबल नजर आई हैं, वो भी ग्राउंड के लिए, कनेक्शन के लिए ये भी नहीं है, ग्राउंड लगा हुआ है, अर्थ लगा हुआ है। अब इस केस में हमें कनेक्शन नजर आया, ये देखें, ये ब्लू है, ये रेड है और इस साइड पे पीछे ब्लैक है। तो इसका यूज्ड सर्किट कितने हुए? एक। ये वाला सर्किट इसका एक यूज्ड में है, बाकी 4 सर्किट वो अनयूज्ड हैं। तो हम यूज्ड में टोटल नंबर ऑफ यूज सर्किट में 1 कहेंगे, जबकि इस केस में टोटल नंबर ऑफ यूज सर्किट 1 है अगेन। जबकि इस केस में टोटल नंबर ऑफ यूज सर्किट कितने हैं? 1 2 3 4। इस केस में टोटल नंबर ऑफ यूज सर्किट 4 है। इस केस में टोटल नंबर ऑफ यूज सर्किट 1 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि मैनिपुलेटर का सीरियल नंबर, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये और इससे अगली इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी प्लेट के ऊपर, जो मैनिपुलेटर की प्लेट होती है। अब मैं दोनों को बारी बारी आपको दिखा देता हूँ। ये हमने ओपन बॉक्स पिक्चर देखी, इससे नेक्स्ट पे आए तो हमें ये प्लेट की इंफॉर्मेशन मिली। प्लेट के ऊपर हम इसे जूम इन जब करते हैं तो ये परचेज ऑर्डर, ये हमारे काम का नहीं है, ये ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और ये सीरियल नंबर है। तो ये सीरियल नंबर और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरर आपने इधर लिख देना है। मैं दूसरी प्लेट आपको दिखा दूं, बल्कि पहले तीसरी दिखाता हूं, फिर मैं आप दूसरी दिखाऊंगा। ये देखें, ये आपको एक ये सर्किट डायग्राम है और ये प्लेट है। अगर ऐसे दूर से आपको प्लेट नजर आ रही है और सर्वेयर ने इसे जूम इन नहीं किया, क्लोजअप पिक्चर नहीं ली, तो आपने इसे कहना है कि क्लोजअप पिक्चर हमें प्रोवाइड करें सर्वेयर को, उसकी आपने लॉग फाइल बनानी है। अच्छा, अगर बाहर आपको नंबर ना मिले, जैसे अब इस केस में अंदर भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये नंबर भी आप यूज कर सकते हैं मैनिपुलेटर के केस में कि ये मैनिपुलेटर का नंबर है। अब ये देखें, इसके पहले 6 जो डिजिट हैं वो सबस्टेशन नंबर है, ये फीडर नंबर है, ये वाला। अच्छा, अब मैं आपको ये वाले केस दिखाता हूँ। एक तो इस डिवाइस का थोड़ा सा अंदर से स्ट्रक्चर भी देख लें। अब मैं जब नेक्स्ट करता हूँ, ये प्लेट है, इस प्लेट को और इस प्लेट को वो फोकस करेगा। इस प्लेट, ये ब्रेकर की इंफॉर्मेशन है अगर चाहिए तो। ये नेक्स्ट जब हम एंट्री करेंगे, मैंने कहा था कि MCCB में भी हमने इसकी एंट्री करनी होती है, तो ये वहां पे यूज होगी। अच्छा, ये चीज आप देखें, इसके ऊपर प्लेट के ऊपर लिखा होता है LV सर्विस कैबिनेट, LV सर्विस कैबिनेट। तो जब ये आ जाए तो हम इसे LV सर्विस कैबिनेट, उधर जैसे मैंने कैटेगरी आप सब टाइप CD में भी बताया कि हमने इसे LV सर्विस कैबिनेट कहना है। अगर ये प्लेट के ऊपर आ जाए और ये डायग्राम आपको जैसी मैंने दिखाई है वैसे नजर आ जाए। अब इसका ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये आ गया, और इसका सीरियल नंबर के अगेंस्ट में देखें तो नॉट अवेलेबल है। ये जो ऊपर ये नंबर दिखा हुआ है, ये इसके अकॉर्डिंग है सेकंड परचेज ऑर्डर नंबर, लेकिन हमें सीरियल नंबर चाहिए, तो सीरियल नंबर इसका नॉट अवेलेबल है। राइट। अच्छा, अब इसी चीज की इंफॉर्मेशन हम MCCB, यहाँ तक मैनिपुलेटर आपका क्लियर हो गया। लेकिन मैं अब LV सर्विस कैबिनेट के केस में, कि अगर आपके पास LV सर्विस कैबिनेट आ जाए तो आपने उसकी एक एंट्री इधर MCCB में भी करनी होती है। सेम ये चीजें आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है, जैसे पीछे हर डिवाइस में करते आ रहे हैं, शार्ट ID X और Y एक्सेस। सब टाइप CD में आपने लिखना है LV सर्विस कैबिनेट, यहाँ पे टाइप, ब्रेकर या फ्यूज जो भी अवेलेबल है। नंबर ऑफ आउटगोइंग केबल्स, यानी कि ये नंबर ऑफ सर्किट की बात कर रहा है कि इसके कितने सर्किट आउट हो रहे हैं। ये वाली कैबिनेट नहीं है, वो ये कैबिनेट है। अब ये देखें, ये तो इसका इनकमिंग आ गया, तो आउट पे कितने जा रहे हैं? 1 जा रहा है।
नंबर ऑफ आउटगोइंग सर्किट 1। और मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट अरेबियन फाइबर ग्लास प्रोडक्ट कंपनी, ये हमें प्लेट के ऊपर से मिलेगा। ये देखें मैन्युफैक्चरर या वेंडर नेम। अच्छा, उसके बाद वोल्टेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की वोल्टेज क्या है वो आपको प्लेट से मिलेगी अगेन। ये देखें रेटेड वोल्टेज, आपने रेटेड वोल्टेज की बात करनी है, वोल्टेज ऑफ इक्विपमेंट में रेटेड वोल्टेज की बात करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग रेट, ब्रेकर रेटिंग, जो ब्रेकर की वैल्यू है वो आपने लिखनी है। अब इस केस में मैं देखता हूं कि ब्रेकर के ऊपर क्या वैल्यू है, उसने लिखी है 500 एम्पियर, तो आपने यहाँ पे 500 एम्पियर लिख देना है। नेक्स्ट हमारा चीज है RMU। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि RMU और स्विच गियर में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर RMU किसी सबस्टेशन पे आ जाए तो वो RMU नहीं रहता, वो स्विच गियर बन जाता है। इसी तरह अगर स्विच गियर को सबस्टेशन से हटा के किसी पोल के पास रख दें या किसी मीटर के पास रख दें या किसी और डिवाइस के पास रख दें तो वो स्विच गियर नहीं रहता, वो RMU बन जाता है। फिर हम उसकी एंट्री स्विच गियर में नहीं करते, एंट्री हम करते हैं स्विच अपना RMU में। RMU एरिया की एंट्री कैसे होगी, सेम लाइक सबस्टेशन के। और अगर उसने जैसे इस केस में मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया था कि एक पेयर कलेक्ट किया था जबकि ये बाकी 3 पेयर 4 पेयर वो कलेक्ट कर सकता था, उसने नहीं किए तो हम इस सर्वेयर की कंप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच का। स्विच भी मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, अगेन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको मजीद कंफ्यूजन से बच जाएं। स्विच होता क्या है बेसिकली, किसी भी पोल के साथ किसी भी जगह ये वाला रॉड नजर आ जाए आपको और ये नीचे लीवर, ऐसे ये रॉड साथ साथ चलता जाता है, ये कहलाता है स्विच। इसको कोड में वो लिखेगा LBS, लोड ब्रेकिंग सिस्टम। जहां पे ये आ जाए तो एक एंट्री आपने पोल में करनी होती है और एक एंट्री स्विच में करनी होती है। जहां पे वो LB कोड में LBS लिखेगा, हमने एंट्री स्विच में करनी है। LBS की एंट्री हमेशा स्विच में होगी। इधर आपने सब टाइप CD में LBS लिखना है। बाकी फ्यूज है या डायरेक्ट है या फिर सॉलिड है, ये आपको वो पिक्चर देख के पता चलेगा कि फ्यूज है, डायरेक्ट है, सॉलिड है। बाकी ये डिटेल सीरियल नंबर ऊपर दिया हुआ है तो लिख देना है, मैन्युफैक्चरर या ईयर दिया हुआ है तो लिख देना है, अदरवाइज इसे NA कर देना है। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको जो समझाने लगा हूं वो EOS है। EOS एरिया की पहले हम बात करते हैं। मैं आपको डिवाइस दिखाता हूं, ऐसी डिवाइस कहीं भी आपको नजर आ जाए तो वो EOS कहलाएगी। और सर्वेयर ने इसके कोड में हो सकता है EOS लिखा हो और हो सकता है उसने कार लिखा हो। मैं बार बार कहता हूं कि जब वो कार लिखता है तो आपने पिक्चर देखते ही पहचान लेना है कि ये EOS है, ये RMU है, ये स्विच गियर है, ये सबस्टेशन है, किस कैटेगरी में जाएगा आपको पिक्चर बताएगी। अब इस केस में हम पिक्चर इसकी ओपन करते हैं तो जहां पे ये डिवाइस आ जाए, ऐसे करके बॉक्स बने हों और नीचे उनके ऐसे ऐसे लेग्स हों, ऐसे ऐसे ऐसे, ये 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये EOS होता है। ऐसी चीज जहां भी आपको नजर आएगी उसे आप EOS कहेंगे। इसकी डिफरेंट एंगल से पिक्चर, आप इधर सारी पिक्चर EOS की पड़ी हैं, कुछ
एक्सटेंसिबल के फोल्डर में पड़ी हैं और कुछ EOS के फोल्डर में पड़ी हैं। बहरहाल इसकी आप इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। जैसे सब स्टेशन का नंबर होता है, जैसे मिनी-पिलर का नंबर होता है, जैसे RMU का नंबर होता है, ऐसे ही EOS का भी एक नंबर होता है और ये भी अमूमन 6 डिजिट का होता है। RMU का नंबर भी 6 डिजिट में होता है। इसका जो सब स्टेशन नंबर है वो भी 6 डिजिट का होता है और ये भी 6 डिजिट का होता है, लेकिन ये अमूमन येलो प्लेट पे नहीं होता, ये ऑरेंज प्लेट पे होता है। ये इसे कहते हैं EOS नंबर। और इन बॉक्सेस को, हर बॉक्स को हम कहते हैं लेग। अमूमन जब सर्वेयर EOS का पिक्चर खींचता है तो वहां पे EOS 1, EOS 2, EOS 3, EOS 4 वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, एक इधर खड़े होके पॉइंट लिया EOS 1, इधर आ गया EOS 2, इधर आके EOS 3, इधर आके EOS 4 कोऑर्डिनेट लेगा। उसके बाद इन 4 के बाद वो नेक्स्ट करता है, लेग लिखता है, LAG लेग। तो लेग बेसिकली क्या है, पहले वो ये 4 पॉइंट ले लेता है, 1 2 3 4। उसके बाद हर लेग के ऊपर आके कोऑर्डिनेट लेता है, हर लेग पे, यानी कि जितने लेग होंगे, अब इस केस में 4 हैं तो उसने 4 मजीद शार्ट आईडी बनानी है। एक इसके सामने खड़े होकर उसने शार्ट आईडी बनानी है, दूसरी इधर खड़े होकर शार्ट आईडी बनाएगा, तीसरी इधर बनाएगा, चौथी इधर बनाएगा। अगर ये 5 लेग होते तो वो 5 शार्ट आईडी मजीद जनरेट करता EOS के बाद। अगर ये 3 लेग होते तो वो 3 शार्ट आईडी जनरेट करता। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे? शार्ट आईडी लिखा, X1 Y1 इधर पेश किया, X2 Y2 इधर पेश किया, X3 Y3 इधर पेश किया, X4 Y4 इधर पेश किया। यानी कि EOS 1 के अगेंस्ट में जो कोऑर्डिनेट उसने दिए होंगे वो इधर आ जाएंगे। शार्ट आईडी पहले EOS 1 के अगेंस्ट में जो शार्ट आईडी है सिर्फ वो यूज करेंगे, अगली 3 शार्ट आईडी हम नहीं यूज करेंगे। और EOS 1 के साथ जो कोऑर्डिनेट हैं वो X1 Y1 में आ जाएंगे। EOS 2 के अगेंस्ट में जो कोऑर्डिनेट हैं XY वो इधर आ जाएंगे, EOS 3 के इधर, EOS के 4 के इधर, EOS 5 अगर दिया हुआ है तो वो इधर, EOS 6 अगर दिया हुआ है, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट उसने लिए हैं, 6 पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट लिए हैं, तो वो इधर ऐसे 6 कॉलम में आप ऐड कर देंगे, फिल अप कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंसिबल नंबर की। मैंने आपको बताया EOS का नंबर एक होता है और वो नंबर ये है एक्सटेंसिबल नंबर 128211, वो आप इधर लिख देंगे। अब एक्सटेंसिबल की लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन आप नजर आ रही है, आउटडोर है, इनडोर या आउटडोर, दो की ऑप्शन इधर होगी, इनडोर या आउटडोर। अब नंबर ऑफ लेग्स वो पूछ रहा है, LEGS लेग्स। अब इसकी लेग्स कितनी है वो आपने बॉक्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4, तो इसके नंबर ऑफ लेग 4 आ जाएंगे। उसके बाद लेग 1 के ऊपर क्या नंबर है, ये देखें, इधर प्लेट्स लगी हुई हैं, हर प्लेट के ऊपर नंबर लिखा हुआ है और हर लेग का, यानी लेग 1 का अपना नंबर है, लेग 2 का अपना है, लेग 3 का अपना है, लेग 4 का अपना है। हम इसको मजीद, ये देखें, ये इधर ऐसे भी लिखा हुआ है और इस प्लेट के ऊपर भी लिखा होगा। हम मजीद इसको जूम इन करते हैं ताकि हमसे पढ़ा जाए। ये देखें, ये लेग 1 का नंबर है 128181। लेग 2 का नंबर ST128010। नेक्स्ट पिक्चर करेंगे वो लेग 2 की है। इससे नेक्स्ट पिक्चर करेंगे तो ये नंबर लेग 3 का है, CR-F4-25-2। इससे नेक्स्ट हम करेंगे तो ये लेग 4 का नंबर होगा। ये देख लें, लेग 1 का नंबर इधर आ गया, लेग 2 का इधर आ गया, लेग 3 का इधर, लेग 4 का इधर। इसी तरह अगर लेग 5 भी होती तो इधर आ जाती, लेग 6 होती इधर, लेग 7 होती इधर।
EOS आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी इसकी एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। अब ये लेग की डिटेल कहाँ जाएगी? इस लेग के ऊपर आप ये देखें कि इसका मैन्युफैक्चरर, इसका प्लांट टैग, ये प्लांट टैग है। ये प्लेट जो ब्रॉन्ज कलर की है ये प्लांट टैग है। आपको हर लेग के ऊपर अपना प्लांट टैग नजर आएगा। ये देख सकते हैं, ये और ये और ये, हर लेग का अपना प्लांट टैग है। वो इंफॉर्मेशन हम एंटर करेंगे एक्सटेंसिबल में। अगेन जो चार्ट आईडी है वो हम पहले यूज करेंगे, जो मेन चार्ट आईडी है। टू 201 235 ये हम इधर से कॉपी करेंगे। इसको 4 लेग हैं तो 4 रो में पेस्ट कर देंगे। और ये कोऑर्डिनेट पहले लेग के हैं, ये कोऑर्डिनेट दूसरे लेग के हैं, ये कोऑर्डिनेट तीसरे लेग के, ये चौथे के। इधर आपने सब टाइप CD में एक्सटेंसिबल लिखना है। एक्सटेंसिबल का नंबर आपने क्या लिखना है, जो मैंने आपको ये बताया यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका एक्सटेंसिबल का नंबर है यहाँ पे। उसके बाद प्लांट टैग। प्लांट टैग हर डिवाइस का अपना है, हर लेग का यानी कि अपना है। हम इसे नेक्स्ट करते हैं ताकि हमसे पढ़ा जाए। ये देखिए, अब ये प्लांट टैग आपसे पढ़ा जा रहा है 434001224842। थोड़ा सा ये ब्लर जरूर है, लेकिन गुजारा कर जाता है, पढ़ा जाता है। लेकिन अगर मैं इस पिक्चर को मजीद नेक्स्ट करता हूँ तो, बल्कि मैं इधर से आके इसको ओपन करता हूँ, अब ये मजीद आपसे वाजे होके पढ़ा जाएगा। ये देख लें 4340012239। तो ये आपने प्लांट टैग पहले लेग का लिख लिया, फिर दूसरे लेग का प्लांट टैग, तीसरे लेग का, चौथे लेग का। अब प्लांट टैग लिखने के बाद नेक्स्ट कॉलम आपका आता है एक्सटेंसिबल का सीरियल नंबर। ये जो हर बॉक्स है ये एक बजाते खुद एक एक्सटेंसिबल है, यानी कि हर लेग एक एक्सटेंसिबल है, और एक्सटेंसिबल का सीरियल नंबर हर बॉक्स के ऊपर अपना होगा। ये देखिए सीरियल नंबर लिखा है, इसके अगेंस्ट में यहाँ पे नंबर लिखा होगा, लेकिन इस केस में ये नंबर वाज़े नहीं है, ये 60 जस्ट पढ़ा जा रहा है, उससे आगे नहीं पढ़ा जा रहा। मैं नेक्स्ट पिक्चर करता हूँ, हो सकता है इसका पढ़ा जाए। अब इसमें वजह क्या है, क्यों नहीं पढ़ा जा रहा? सर्वेयर ने इसे जूम इन नहीं किया हुआ। अगर वो जूम इन करता, ये देखें पिक्सल फट रहे हैं, अगर वो जूम इन करता तो हम ये नंबर पढ़ लेते। अब इस जगह पे हम अगेन सर्वेयर की कंप्लेन करेंगे कि मुझे एक्सटेंसिबल की नेम प्लेट की क्लोजअप पिक्चर चाहिए। अगर इसी तरह मुझसे प्लांट टैग ना पढ़ा जाए तो मैं इसी तरह प्लांट टैग की भी डिमांड करूंगा कि मुझे एक्सटेंसिबल के प्लांट टैग की क्लोजअप पिक्चर चाहिए। क्लोजअप पिक्चर ऑफ एक्सटेंसिबल नेम प्लेट इज रिक्वायर्ड। इस तरह करके आप क्यूरी बना लेंगे। उसके बाद ये सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट। अब इधर आपने देखें तो ये सऊदी लूसी लिखा हुआ है। जस्ट आपने सऊदी लूसी की बजाय द सऊदी लूसी कंपनी लिमिटेड, ये जो स्टैंडर्डाइज फाइल दी है लिस्ट, उसमें आपने वहां से लिखना है। लेकिन एक चीज मैं देख रहा हूं जैसे पिछले दिनों से कि सऊदी लूसी एक अलग कंपनी है और जस्ट जिसके ऊपर लूसी आता है वो एक अलग कंपनी है। तो ये हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। आप फिल वक्त में लूसी जिसके ऊपर लिखा है वो लूसी लिख दें, या फिर एक स्टैंडर्डाइज रहने दे, बाद में हम इसको थॉरली स्टडी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरर ईयर। वो भी इसी जगह पे इसने इंफॉर्मेशन देनी है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अगर उसने नहीं दी हुई तो आपने NA कर देना है। जैसे इस केस में उसने नहीं दी हुई तो हमने NA कर देना है। यह आपका एक्सटेंसिबल भी हो गया। अब मैं एक दफा अगेन शुरू से थोड़ा सा इसका
रिवाइज कर देता हूँ ताकि जो चीज़ें स्पेशली एरर प्रोड्यूस कर रही हैं वो चीज़ें जब आपने कॉपी करना है वहाँ से, तो आप ये कॉपी 3 कॉलम 3 सेल एट अ टाइम करेंगे। कैसे करेंगे? पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे और जो तीसरा सेल है शिफ्ट दबा के इसे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब कंट्रोल सी या दूसरी ऑप्शन क्या होगी सिलेक्ट करने की, ये सेल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाई, कीबोर्ड का राइट एरो आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर इनको कंट्रोल सी कर देंगे। कंट्रोल दबा के सी का बटन दबाएंगे और इसी तरह अगर पेस्ट करने हैं तो इस जगह पे कर्सर रख के कंट्रोल वी। अगर कर्सर इसके अंदर चला गया तो फिर और आउटपुट आएगा, फिर आपकी ये सिलेक्शन गायब हो जाएगी। लेकिन अगर कर्सर आपका इसके ऊपर रख के छोड़ देते हैं तो फिर कंट्रोल वी करने से ऑटोमेटिकली ये प्रॉपरली पेस्ट हो जाएंगे। दूसरी चीज मैंने आपको पहले भी बताया कि मीटर के केस में इस सेल की वैल्यू, ये जो ए वाला सेल है, ए वाले कॉलम की वैल्यू और डी और ई और एफ की वैल्यू, ये चारों सेल की वैल्यू सेम होगी। मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा कि हम अंडरस्कोर कब लगाएंगे, अंडरस्कोर कहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा या किसके साथ लगेगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसी तरह आप स्पेलिंग वगैरह भी देख लें और यहाँ पे ये सिटी का आ जाता है। अभी तक हमारा वैसे जो बनी हुई है एसओपी कि जहाँ पे आपको फ्रैक्शन में नंबर नजर आए, नंबर किस चीज का, मीटर का जो एम्पियर वैल्यू है वो अगर फ्रैक्शन में नजर आती है तो आपका मीटर सिटी मीटर है, और अगर एम्पियर वैल्यू, मीटर की एम्पियर वैल्यू होल नंबर में है तो वो आपका डब्ल्यूसी है, मीटर टाइप डब्ल्यूसी आ जाती है। अब फ्रैक्शन से एक चीज हमारे लिए वैसे परेशानी है, /5 आ जाए तो ये आपका फ्रैक्शन का नंबर है, /100 आ जाए तो ये आपका फ्रैक्शन का नंबर है, सॉरी /100 ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा 100। इसी तरह /10 आ जाए तो वो आपका फ्रैक्शन का नंबर है। अगर ऐसे फ्रैक्शन के नंबर, या फिर वो आ जाता है 1.5 या 6 या 1,5, तो ये नंबर फ्रैक्शन के नंबर हैं। अगर ये नंबर आपको मिलते हैं कहीं भी मीटर की एम्पियर वैल्यू में, अगर ये नंबर मीटर की एम्पियर वैल्यू में मिलते हैं तो आपका मीटर सिटी मीटर होगा। इधर आप सिटी लिखेंगी और नेक्स्ट आप आएंगे, ये जो सिटी रेशियो है ये वाला कॉलम वी कॉलम, इसमें आपने सिटी की रेशियो लिखनी है। आपके मीटर के ऊपर लिखा होगा सिटी रेशियो या सिटी करके और आगे वैल्यू दी होगी 20/4। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 24/5 सपोज ऐसे, ये आपका सिटी रेशियो है। तो ये रेशियो आपने यहां से उठा के इधर रख देनी है सिटी रेशियो में। और अगर ये वैल्यू नहीं दी हुई, सिटी रेशियो नहीं दिया हुआ, तो इधर आपने NA कर देना है। दूसरी चीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ मीटर, इसमें अक्सर लोग अरेबियन मीटरिंग, अपना मिडल ईस्ट सर्किट ब्रेकर कंपनी, वो जो मिडल ईस्ट सर्किट ब्रेकर कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर है ब्रेकर का, मीटर का वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। इसी तरह हम अगर बात करते हैं ब्रेकर के मैन्युफैक्चरर की, तो अक्सर लोगों ने
अरेबियन मीटरिंग कंपनी लिखा हुआ है, हालांकि अरेबियन मीटरिंग कंपनी वो मैन्युफैक्चरर है मीटर का, ब्रेकर का नहीं है। ब्रेकर का मैनु इसी तरह कई लोग ये भी लिखते हैं सऊदी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो उसका यूजर है। इसी तरह अब डीपीएक्स कई लोग यूज करते हैं, ऊपर डीपीएक्स के साथ नंबर लिखा हुआ है, लेकिन वो डीपीएक्स उसका मॉडल है, असल मैन्युफैक्चरर लेग्रांड है। अब यहाँ पे इसने एमईएमएफ किया हुआ है, हालांकि इसे क्या करना चाहिए, मिडिल ईस्ट इलेक्ट्रिक मीटर फैक्ट्री। अच्छा, कई लोगों ने डाडा लिखा हुआ है, डीए या सीडीए वो भी और सिंपल डाटा भी, वो बेसिकली और कोई चीज नहीं है सिवाय शंघाई डाटा इलेक्ट्रिक कंपनी। आप गूगल करके इसको देख सकते हैं, जो आपके उस ब्रेकर के ऊपर मोनोग्राम होगा वही शंघाई डाटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर मोनोग्राम आपको मिलेगा। अच्छा, अगर किसी जगह पे मीटर लगा हुआ है, मतलब सर्वेयर ने मीटर की मतलब रिकॉर्डिंग की है, लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है तो अंदर ना मीटर है ना ब्रेकर है। इस केस में आप क्या करेंगे, जब मीटर भी नहीं है ब्रेकर भी नहीं है, पीछे एंट्री करनी है। जितनी एंट्री आपके लिए बनती है वो कौन सी है, यहां तक तो आपने एंट्री करनी है। इस वाले सेल तक, सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर, सब स्टेशन नंबर, यहां तक तो इसकी इंफॉर्मेशन होगी बेशक जैसे भी है। कार्बन फाइबर है मीटर या अदर आएगा, या सिंगल मीटर बॉक्स या डबल मीटर बॉक्स, कस्टमर नंबर भी ऊपर लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ तो एनए कर दें। इसी तरह सोर्स ऑफ सप्लाई नंबर भी नहीं लिखा हुआ तो एनए कर दें, सबस्टेशन नंबर नहीं लिखा हुआ तो एनए कर दें। इससे आगे की इंफॉर्मेशन आपकी हमेशा, फिर अगर मीटर और ब्रेकर दोनों नहीं है तो वो जाहिर सी बात है उसकी जगह पे एनए करेंगे, एनए एनए एनए। नेक्स्ट इज सबस्टेशन नंबर, सॉरी सबस्टेशन। जब सबस्टेशन की फील्ड आप अपडेट करेंगे, टेबल अपडेट करेंगे, पोल माउंटेड सबस्टेशन के ऊपर कोई स्विच गियर नहीं होता। आप देख लें पोल माउंटेड सबस्टेशन पे कोई स्विच गियर नहीं होता। अगर स्विच गियर नहीं होता तो ये इंफॉर्मेशन हमने लिखनी होती है स्विच गियर की प्लेट से। ये जो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन है ये स्विच गियर की प्लेट से आती है। पहली लेफ्ट साइड से पहली प्लेट के ऊपर डायरेक्शन 1 की इंफॉर्मेशन होती है, उससे राइट पे जाएं तो डायरेक्शन 2, उससे राइट पे जाएं तो डायरेक्शन 3, उससे राइट पे जाएं तो डायरेक्शन 4। तो जब स्विच गियर नहीं लिखा हुआ तो ये सेल हमने एम्प्टी छोड़ देने हैं, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर लिखना। अगर स्विच गियर है उसके ऊपर प्लेट्स लगी हुई हैं लेकिन प्लेट पे लिखा हुआ कुछ नहीं है तो आपने फिर NA करना है। और अगर सिरे से प्लेट ही नहीं लगी हुई, प्लेट लगने से ये मुराद नहीं है कि प्लेट लगी थी लेकिन गिर गई है। अभी आपको स्विच ऊपर स्क्रू नजर आते हैं तो उसको आपने NA करना है क्योंकि वो प्लेट गिरी है। मैं प्लेट ना होने से मुराद ये ले रहा हूं कि कंपनी ने प्लेट लगाई नहीं है ऊपर, तब आप उसे एम्प्टी छोड़ देंगे। अदरवाइज जो भी प्लेट के ऊपर वैल्यू होगी वो आप लिख देंगे। नॉमिनल वोल्टेज ये आपको ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट से मिलेगी। नेक्स्ट हम जाएं तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इससे नेक्स्ट हम ये ट्रांसफार्मर की आउटगोइंग केबल और ये चीज़ें में हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर प्लेट नहीं है तो जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्लेट से मिलनी है उसकी जगह पे हम NP कर देंगे। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन हमें प्लेट से नहीं मिलनी, वो हमें कहीं और से मिलनी है। जैसे आउटगोइंग केबल है, वो प्लेट की इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वो तो हमें फिजिकली नजर आएगा, उसकी जगह पे हम NP नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम फिर दूसरी कोई चीज करेंगे जो भी सूटेबल होगी। इसी तरह LVDB में देखें, मैंने आपको बताया था कि इसमें MCC भी आएगा
और एलवीडी बी आएगा। एमसीसी बी कब आएगा? जब ब्रेकर लगे होंगे बॉक्स के अंदर, और अगर बॉक्स के अंदर फ्यूज लगे हुए हैं तो वो एलवीडी बी है। इसी तरह जो पैनल होगा एलवीडी पैनल, वो भी एलवीडी बी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ सर्किट, जो सर्किट, अब जो वाइट कलर की ये एलवीडी बी होती है, वाइट कलर की छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर अमूमन फ्यूज लगे होते हैं, उसकी कॉम्बिनेशन हमें अमूमन ये आती है 111। और अगर फ्यूज नहीं लगे हुए मिलते तो हम 100। अब इसका मतलब है कि इनकमिंग पे कनेक्शन तो आ रहा है, फ्यूज भी नहीं लगा हुआ और आउटगोइंग पे भी नहीं निकल रहा। इसका मतलब है कि इनकमिंग पे कनेक्शन आ रहा है और एक फ्यूज लगा है। एक से मुराद 3 फ्यूज। वो सर्किट तब कंप्लीट होता है जब 3 फ्यूज लगे। तो एक फ्यूज लगा हुआ है, यानी कि वो 3 का सेट एक लगा हुआ है, और आउट पे 0 है, यानी कि आउट पे कनेक्शन नहीं जा रहा। इससे आगे मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन ये वगैरह, ये इंफॉर्मेशन प्लेट की है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन लिखी है अब इसने गलत किया हुआ है, इसे एनपी नहीं करना चाहिए। अगर इस जगह पे होना है, आना है चीज, तो वो एनए आएगी। क्यों एनए आएगी? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हम प्लेट से देख के नहीं लिख रहे। इसी तरह ये भी देख लें, ये एनपी नहीं है, ये एनए है। इसी तरह ये भी आपका एनए है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपने ब्रेकर या फ्यूज के ऊपर जो एम्पियर वोल्टेज है, एम्पियर करंट है, वो आपने लिखना है। जो चीज प्लेट से आनी है उसकी जगह पे हम एनपी कर सकते हैं। इसी तरह स्विच गियर है, ये देख लें, इसमें मुझे तो ऐसा सच कोई प्रॉब्लम कहीं पे नज़र नहीं आया। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट टैग है वो हर डिवाइस का अलग अलग होता है। यानी कि ऐसा आप ना समझ लें कि अगर आपको ट्रांसफार्मर पे प्लांट टैग मिल गया तो वो स्विच गियर पे भी यूज हो सकता है। स्विच गियर का अपना प्लांट टैग है, ट्रांसफार्मर का अपना प्लांट टैग है, एलवीडीबी का अपना प्लांट टैग है, आरएमयू का अपना प्लांट टैग है। हर डिवाइस का अपना अलग से एक प्लांट टैग है। मिनी पिलर अभी हमने रिसेंटली कवर किया है। अच्छा, एलवीडीबी में बाज़ औक़ात क्या होता है कि ख़ास तौर पर जो एलवीडी बॉक्स है उसमें प्लेट ऊपर नहीं होती, तो इस वजह से आप काफ़ी इंफॉर्मेशन तो आप एनपी कर देते हैं, या यानी कि उसका सीरियल नंबर वगैरह, मैन्युफैक्चरर ऑफ इक्विपमेंट। लेकिन मैन्युफैक्चरर के कॉलम में आप देखें तो उस वाली, सपोज ये मिनी पिलर है तो इसके इधर करके एक लूसी लिखा होगा और उसका डिज़ाइन अमूमन एक जैसा होता है, तो आपने फिर उसकी जगह पे लूसी लिखना है, आपने एनपी नहीं करना। बेशक प्लेट उसकी है नहीं है, हमें मैन्युफैक्चरर पता चल गया, हमने वो लिख देना है इस स्पेसिफिकली इस केस के लिए। और नेक्स्ट आप स्विच गियर और स्विच में डिफरेंस है। स्विच आपको पोल के साथ साथ एक रॉड नजर आएगा, जबकि स्विच गियर आपको यूनिट सबस्टेशन या पैकेज सबस्टेशन के ऊपर एक बॉक्स मिलेगा, संदूक टाइप। अच्छा, नेक्स्ट पोल की इंफॉर्मेशन आपको मोस्टली क्लियर है, लेकिन ये चीज मैं यहाँ थोड़ी सी ऐड कर दूं कि अक्सर पोल नंबर दिए होते हैं येलो कलर की प्लेट में, तो आपने वो भी मतलब लिख लेने। लेकिन कहीं कहीं जगह पे वाइट कलर की प्लेट में भी पोल नंबर दिया जाता है, और वो पोल नंबर फिर आपने लिखना ऐसे है कि मतलब एक साइड पे उसकी 2 कॉलम बने होते हैं, एक साइड पे इंग्लिश में लिखा होता है, एक साइड पे अरबी में लिखा होता है, दोनों में से एक नंबर आपने लिख लेना है। सपोज F2 नेक्स्ट रो में जाएगा, आप डैश करके 137, फिर डैश करके 128, और ये आपका एक रो में ऐसे जाएगा, उसने 3 रो में या 4 रो में लिखा होगा। केबल राइजर की
जो पहचान है वो मैंने आपको बताया कि जो ओवरहेड्स को अंडरग्राउंड के साथ कनेक्ट करे, लेकिन अक्सर मतलब यहाँ पे फ्यूज्ड लिखा हुआ था तो वो फ्यूज्ड ही यूज कर रहे हैं, हालांकि फ्यूज्ड यूज नहीं करना, आपने फ्यूज यूज करना है। हो सकता है इसके अंदर और भी मिस्टेक हो, मैंने ये देखा है साथ साथ इसमें, पहले तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसके अंदर और भी मिस्टेक्स है इस फाइल में। और नेक्स्ट फिर आपका EOS आ जाता है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एक्सटेंसिबल RMU और स्विच गियर में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता, एंट्री भी इसकी आलमोस्ट सेम होती है, जस्ट सब टाइप CD में आपने RMU लिख देना है, मैन्युफैक्चरर और गियर, सीरियल नंबर, ब्रेकर। अब ये इंसुलेशन टाइप RMU में भी लिखते हैं, स्विच गियर में भी आप लिखते हैं, ये भी आप इधर भी करते हैं उधर भी करते हैं, लेकिन जब आप स्विच गियर की बात कर रहे होते हैं तो आप वहां पे डायरेक्शन वाला कॉलम अपडेट नहीं करते, वो डायरेक्शन वाला कॉलम आप सबस्टेशन पे कर देते हैं। आप देख लें स्विच गियर में डायरेक्शन वाला कॉलम नहीं है, लेकिन RMU में डायरेक्शन वाला कॉलम है, सिर्फ यही थोड़ा डिफरेंस है। फिर RMU एरिया सेम एज जैसे आपका सबस्टेशन एरिया था, और ये स्विच है MCCB में मैंने आपको बता दिया। अब ये हमारे पास जो एसेट रहते हैं वो ग्रिड स्टेशन है, मीटरिंग डिवाइस है, DPD है, फ्यूज है और कैपेसिटर बैंक है। ये 4-5 डिवाइसेस जो हमारी रहती हैं, अभी तक इनकी पिक्चर नहीं आई, जैसे ही पिक्चर आए तो हम आपको इसके बारे में बता देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।